जय जिनेंद्र साथियों। तो एक बार फिर से मुखातिब हूँ मैं आप सबके सामने कुछ नई बातें करने के लिए। मैंने पिछले एपिसोड में या कहिएगा पिछली वीडियो में मैंने आप सबके से शेयर करी थी कि मैं पूज्य प्रवर आचार्य पूज्य प्रवर मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में कैसे आया और किस प्रकार से एक टर्निंग पॉइंट बना मेरे जीवन में उनका आना। और वो टर्निंग पॉइंट के आगे की कहानी मैं अब आपके सामने शुरू करना चाहूँगा। साथियों, पूज्यवर के साथ आज से 30 साल पहले जब 1994 में आगरा में वो आई थी, लगभग 3 माह का प्रवास यहाँ पर रहा। पंचकल्याणक हुआ। पंचकल्याणक में जहाँ पर अगर आप इस पॉइंट से कहें कि एंकरिंग वाली बात, जी हाँ, मुझे मौका मिलता रहा पंचकल्याणक में। जैसा मैंने बताया था कि जिम्मेदारी दी गई थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने की, तो उस सिलसिले में मंच में छोटा मोटा संचालन का सौभाग्य मिला पंचकल्याण की मंच पर। और उसके बाद पूज्यवर का प्रवास अलग अलग स्थानों पर होते हुए कमला नगर आया। 17 दिन का प्रवास था। वो पूरा वहाँ का सारा कार्यक्रम का संयोजन संचालन उस समय भी सौभाग्य से मेरे ही हाथ में था और तब काफ़ी नज़दीकियाँ हुई। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात जो आई, ये सब हम और आप सब जानते हैं कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज आज के सबसे बड़े प्रवचनकारों में से हैं। और जो उनका तरीका है समझाने का, जो प्रवचन है, जो शैली है, जिस तरीके से वो विषय को धीरे धीरे खोलते हैं और उसके सारे प्रोज और कॉन्स को समझाते हुए आपके अंदर तक स्थापित हो जाता है। वो विषय जो लेकर चलते हैं वो हिंस प्रूव्ड, उसके जितने भी आपके मन के कुतर्क हों, कह लीजिएगा, होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। तो उस समय भी यही बात थी। और पूज्यवर के प्रवचन एक एक हमने सुनने का सौभाग्य मिला था उस समय। और 3 माह के प्रवास के बाद वो तो खैर चले गए, लेकिन उनके प्रवचन, उनकी सीख हमारे साथ रही। और तब से लगन लग गई कि देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना समर्पण करना चाहिए। हमने उन्हीं के साथ नियम लिया, नित्य उन्हीं के सामने नियम लिया, नित्य अभिषेक पूजन करने का और मंदिर जाने का। और जब आप मंदिर से जुड़ते हैं, अभिषेक पूजन में अनेक लोग मिलते हैं, तो आपकी सोच विचारधारा भी बदलती है। हम जिस घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, मित्रों में रहते हैं, वहाँ पर एक लिमिटेड सोच होती है। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। और व्हेन यू हैव योर ओन पॉजिटिव माइंड विद यू, स्पेशली आप नेगेटिव माइंड से जाएं तो नेगेटिव होगी, तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो वहाँ भगवान की पॉजिटिविटी के अलावा भी कुछ ऐसे लोग मिलते रहे जो जिनके साथ आदान प्रदान अच्छे विचारों का रहा। और ये श्रृंखला चली और मुनियों के नज़दीक आने का हमें सौभाग्य मिला। ऐसे मित्रगण मिले जो हमें आगे बढ़ाते थे। और उस दौरान मुझे ध्यान पड़ता है कि पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा का मैं उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा, क्योंकि वो ज़माना वो था जब 30 साल पुरानी मैं बात कह रहा हूँ, जब पंडित जी उस समय उठते हुए सितारे थे, उगते हुए सितारे। उस समय सब लोग उनको जान रहे थे। बुंदेलखंड में आचार्य श्री की वजह से एक पहचान बन रही थी, तो इधर उनके ज्ञान को हम सब भी पहचान रहे थे। हमारे यहाँ पर जो जिनालय नया पूज्यवर सुधा सागर जी बना के गए, उसमें स्वाध्याय हमने प्रारंभ की, और जिसमें पंडित जी साहब आया करते थे, रतनलाल जी। और उनका एक अपना बहुत ही मीठा तरीका था, बहुत सुंदर तरीका था सिखाने का, पढ़ाने का। और हमने उनके सानिध्य में फिर बाकायदा बाल बोध, 6 डाला, तत्वार सूत्र, ये 3-4 साल में हमने अलग अलग सब कुछ पढ़ी, सब कुछ करा। और यही नहीं, अलग अलग क्लासेस उनकी फिर हमने ज्वाइन की। पंचमेरु पर एक अलग क्लास, जो बोर्ड पर कैसे होते हैं पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप पर एक अलग क्लास, कैसे होता है नंदीश्वर द्वीप, क्या होता है, वो समझा। उनके वो लेक्चर्स गजब के थे। समवसरण क्या होता है,
और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें आज भी हमें ज़रूरत है अपने युवा पीढ़ी को बताने की डिटेल में। हम पूजाएं तो बहुत सीख गए, लेकिन ये डिटेल्स कम सीखते रहें। हालांकि आज बहुत आगे आ गया है युग। उस समय बोर्ड पर सीखते थे, आज डिजिटल आ गया, आज सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं डिजिटल पर। खैर, तो हम जो यहाँ कहना चाह रहे थे, हमारे जीवन में कैसे कैसे क्या क्या होता गया। एंकरिंग की रही बात, वो चलती रही इसी तरीके से, लोग आगे बढ़ाते रहे। लेकिन एक और चेंज आया, और वो चेंज आया लगभग मैं कहूँगा 22 साल 21 साल पहले, आज से अगर मैं गिनूँ तो 22 साल पहले, जब उस समय उपाध्याय, सराकोद्धारक उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज का आगमन हुआ आगरा नगर में, और उनका वर्षा योग स्थापित हुआ। वह भी एक प्रभावक साधु रहे, और पढ़े लिखों के साधु कहते थे। उनके इर्द गिर्द आप जैसा जानते हैं, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट और ये सब डॉक्टर्स, ये सब थे। तो हमें भी अच्छा लगता था उनके साथ जुड़ना, और उनके साथ जुड़ने का सबसे बढ़िया रहा, चातुर्मास में जैसे जुड़ते हैं जुड़े, संचालन का मौका रहा, महाराज जी को बहुत पसंद रहा। लेकिन जब प्रतिभा सम्मान उन्होंने कराया, प्रतिभा सम्मान पहली बार जब उन्होंने आगरा नगर में कराया, तब मौका मिला इंग्लिश में, हिंदी में, क्योंकि बच्चे जो होते थे वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु के लोग हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, और उनके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए था। और क्योंकि अंग्रेज़ी पर भी उतना ही अच्छा पकड़ थी जितनी अच्छी हिंदी की, तो वहाँ पर ये कला बड़ी काम आई। और तब से लेकर अंत तक फिर तो पूज्यवर ज्ञान सागर जी ने अपना आशीर्वाद कभी छोड़ा नहीं, और वहाँ से लगातार लगभग हर वर्ष जहाँ भी प्रतिभा सम्मान हुआ, वहाँ उस प्रतिभा सम्मान का 3 दिन का पूरा संचालन का भार मुझे करने का सौभाग्य मिलता था, और मुझे अच्छा लगता था। वजह क्या, इतनी एनर्जी मिलती थी, इतने अच्छे टॉपर्स के संग जब हम बैठते थे, बच्चों के संग, तो नई नई बातों की जानकारी उन बच्चों से मिलती थी, और हम उनके साथ रहते थे। तो पूज्यवर को भी आनंद आता था जिस तरह के सेशंस हम चलाया करते थे, और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, जैसा ज़रूरत पड़ी वैसा। तो मुझे याद है, मैंने ग्वालियर का प्रतिभा सम्मान किया, आगरा के बाद झांसी का किया, झांसी के बाद इंदौर का किया, इंदौर के बाद जबलपुर शायद नहीं जा पाया था। इस तरह अनेक किए। बॉम्बे गए, मुंबई जब उनका चातुर्मास रहा तब मुंबई हम रहे। सूरत में जब उनका चातुर्मास था, सूरत में भी जाने का मौका मिला, और राजस्थान में भी मौका मिला। ये शायद इधर पदमपुरा में लास्ट हुआ था, वहाँ तक बराबर बने रहे। तो संचालन की विधा तो ये है। बाकी साथियों, आप अब क्योंकि इस समय जब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, तो पूज्य सुधा सागर जी का विहार आगरा नगर से हो चुका है, और अब जो जिज्ञासा समाधान जिसके द्वारा मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी संख्या में एक फ़ैन फॉलोइंग आप सब लोगों की मुझको मिली है, वो फ़ैन फॉलोइंग के लिए मैं क्या बोलूँ, बस आभार ही कह सकता हूँ। क्योंकि इतने सारे फ़ोन कॉल्स आपके आते रहे हैं, मैसेजेस आते रहे हैं, बोलते रहे हैं, आपको अच्छा लगता है द वे आई टॉक, द वे आई एक्सप्रेस। खैर, ये गुरु जी का आशीर्वाद था, प्रभु की कृपा थी, और कोई पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो आज जिनवाणी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, देवशास गुरु के साथ रहने का अवसर मिल रहा है इसकी वजह से। लेकिन हाँ, आप सबका प्यार भी खूब मिल रहा है। मुझे याद है एक दिन अचानक रात्रि के 10 बजे थे, और एक फ़ोन आया, और एक महिला की आवाज़ थी, और जब उन्होंने मुझसे कुछ 1-2 बातें करने की कोशिश करी, उसके बाद बोली आप और बोलिए ना। मैंने कहा जी, जो आप कह रही हैं मैं आपको जवाब तो दे रहा हूँ। बोले नहीं,
मैं आपकी माँ की उम्र की होंगी, आई एम 80 years old. शी वॉज एजुकेटेड लेडी और विश आई कुड हैव अ सन लाइक यू. उन्होंने ये आशीर्वाद दिया मुझे फ़ोन से. मुझे इतना अच्छा लगा उस वक्त. और बोले आप जो जिनवाणी की सेवा कर रहे हो वो अद्भुत है. वो आशीर्वाद बहुत अच्छा था. उस आवाज़ में इतना वात्सल्य भरा हुआ था, कुछ पूछिए मत. और उसके बाद तो खैर आप लोगों का प्यार, ढेर सारा प्यार मिला, इसमें कोई दो राय नहीं कहूँगा. और बहुत सारी बातें किस तरह से मैं अनेक और मुनियों के सानिध्य में आया. ज्ञान सागर जी इज़ वन ऑफ द नेम. और किन किन के साथ मुझे फिर संचालन करने का मौका मिला, कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला. देश के अनेक भागों में मुझे आमंत्रित किया गया. समय निकालता गया. लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं, भगवान की दुआ से आज तक दिया होगा लिया कहीं से नहीं है. कभी ट्रैवलिंग भी नहीं लेने का मौका मिला आज तक. और भगवान करे ऐसा ही रहे. अनेक स्थानों पर मुझे बुलाया गया और जब भी मेरी जहाँ मुझे समय रहा मैं अपने खर्चे पर, अपने उस पर गया. समाज ने कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि कोई अगर गया है मंच पर तो उसको एक लिफाफा दिया जाए, वो कभी भी मैंने जीवन में नहीं लिया. और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस योग्य हमेशा बना रहूँ कि देव शास गुरु की सेवा सदैव करता रहूँ और देने का ही मौका मिले, लेने का नहीं. किसी से भी, न समाज से न किसी व्यक्ति से मिलने का हो. भगवान मुझे सक्षम बनाए. इसी भावना के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलने का प्रयास करूँगा. जय जिनेंद्र.